नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पिछले 4 जून को जब लोकसभा के नतीजे आए और मोदी जी अल्पमत में आ गए, उनकी पार्टी को सिर्फ 240 सीटें मिली, तो वो मोदी जी के लिए एक बड़ा झटका था, बिग शॉक था। और आज महीने भर में मोदी जी को दूसरा झटका लगा है, दूसरा बड़ा झटका लगा है। आज देश भर में हुए उपचुनाव में, बाई इलेक्शंस में बीजेपी का जैसे सूपड़ा साफ हो गया हो। 7 राज्यों में बाई इलेक्शंस थे, 7 स्टेट्स, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, 7 राज्यों में चुनाव थे। और इसमें एनडीए सिर्फ 2 सीट जीत पाई, ओनली 2 सीट्स। बीजेपी मतलब एनडीए, और इंडिया अलायंस 10 सीट जीत ले गई। और ये जो चुनाव थे उसमें से कई बीजेपी के गढ़ में थे। और ऐसा कहा जा रहा है, खुलकर कहा जा रहा है सत्ता के गलियारे में, दिल्ली दरबार में, कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, आज की जो हार है ये उनके करियर का सबसे खराब प्रदर्शन है। वर्स्ट, आप कह सकते हैं, वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर मोदी। अब बीजेपी जहां 4 जून को अयोध्या हार गई थी, वहीं आज बद्रीनाथ, जी हाँ, बद्रीनाथ सीट भी वो हार गई। आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी का, यानी मोदी जी का जो हिंदुत्व कार्ड है और मोदी जी का जो करिश्मा है, दोनों ही आज के उपचुनाव में फेल होते हुए दिखे। और हकीकत यह है कि बीजेपी की जो परफॉर्मेंस, बीजेपी का जो प्रदर्शन इतना खराब है, इतना शर्मनाक है कि जो 2 सीटें जीती हैं, सिर्फ 2 सीटें जीती, ये जो 2 सीटें जीती हैं वो भी आप कह सकते हैं हारते हारते जीती हैं। यानी हारते हारते बच गई बीजेपी, वरना 0 सीटें आ सकती थी, एकदम सूपड़ा ही साफ हो जाता, 0। और ये जो 2 सीट हैं उसमें हिमाचल में हमीरपुर की सीट है, जहां पर सिर्फ 1500 वोट, 1500 वोट, यानी 2 राउंड की काउंटिंग में थोड़ा सा 19-20 होता तो ये सीट गई थी। और जो मध्य प्रदेश की सीट है, जहां डबल इंजन की सरकार है और ये आरोप लग रहे हैं कि मैनेज किया है जिसे, वहां भी बीजेपी कोई 10-20 हज़ार से नहीं जीती, कोई 50,000 वोट से नहीं जीती है, 3,000 वोट से, लगभग 3,000 वोट से जीती। आप यूं कह सकते हैं हारते हारते बच गए मोदी जी। और उधर बिहार में जो रुपौली असेंबली सीट है, जहां नीतीश कुमार के मंत्रियों ने, जेडीयू के मंत्रियों ने ताकत झोंक दी थी, बीजेपी ने भी ताकत झोंक दी थी, जहां जीतना ही जीतना था उपचुनाव को, वहां पर जेडीयू बुरी तरह हारी आज बिहार में। जी हाँ, नीतीश बाबू बुरी तरह हारे। और शाम तक हाल ये था, जी हाँ, जो खबरें आ रही पटना से, कि एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी ने हरवा दिया, बीजेपी कमजोर करना चाहती नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार के लोग कह रहे थे कि साहब मोदी जी की वजह से हार गए, अब मोदी जी के चेहरे पे वोट नहीं मिलता है, एंटी इनकम्बेंसी है। और कुछ लोग कह रहे थे कि साहब एंटी इनकम्बेंसी मोदी की भी है और नीतीश की भी है। जी हाँ, ये आलम है, हाल है बिहार का। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है, क्या मोदी जी का करिश्मा वाकई ढल रहा है? उनका जो जादू था, जो वोटर खिंचा चला आता था, वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट था, क्या वो खत्म हो रहा है? या यूं कहूं कि जो सत्ता का सूर है वो ढल रहा है, अस्त हो रहा है। और अगर जो 3 महीने बाद, जी हाँ, 3 महीने बाद जो 3 क्रूशल स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, जहां दाल पतली है बीजेपी की, अगर महाराष्ट्र हाथ से निकला, हरियाणा हाथ से निकला, झारखंड हाथ से निकला, 3 महीने बाद उपचुनाव में तो शर्मनाक हार हो ही गई, अगर ये 3 राज्य हाथ से बीजेपी के निकल गए, तो क्या वाकई, क्या सचमुच मोदी जी की कुर्सी को फिर खतरा और ज्यादा हो जाएगा? अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि बीजेपी की जो शर्मनाक हार है, जी हाँ, डिसग्रेसफुल डिफीट जिसे आप कह सकते हैं बाई इलेक्शंस में, इससे कहीं ज्यादा, इस शर्मनाक हार से कहीं ज्यादा बीजेपी का जो संकट है वो भीतर से है। यानी पार्टी के अंदर जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा भयावह है। और तरह तरह के नेता, जी हाँ, जो अब तक बोलते नहीं थे, बहुत कुछ बोलने लग गए। अब मिसाल के तौर पे नितिन गडकरी तो खैर बोलते ही रहे, लेकिन कल एक गोवा में एक फंक्शन था, उनकी पार्टी का फंक्शन था, पार्टी को एड्रेस कर रहे थे, और वहाँ नितिन गडकरी ने कहा
कि अगर हम कांग्रेस की तरह गलती करते रहे, अगर बीजेपी कांग्रेस की तरह गलतियां करती रहे, तो जो 2014 में कांग्रेस का हाल था वैसा ही हाल होगा बीजेपी का। ये उन्होंने इशारा किया कि अगर हमने कांग्रेस जैसी गलतियां करी तो हाल भी फिर वैसा ही होगा। अब गडकरी साहब तो बोलते रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में बहुत से नेता बोल रहे हैं, चाहे वो मोदी जी के सांसद हों, 7 बार के सांसद हों, वो बोल रहे हैं, चाहे वो मोती सिंह बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर कैबिनेट मिनिस्टर है, चाहे वो मोती सिंह हो, खुलकर बोल रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश डूबा हुआ है, ऐसा भ्रष्टाचार मैंने देखा नहीं जो बीजेपी की सरकार में हम भ्रष्टाचार देख रहे हैं। चाहे वो मिश्रा जी जैसे विधायक हो, वो भी खुलकर बोल रहे हैं। तो बीजेपी के पूर्व मंत्री, सीनियर लीडर, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, 7-7 बार के सांसद, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है, जो अब तक क्यों नहीं करता था मोदी जी के आगे, जो अब तक बोलता नहीं था, जिनकी जुबान सिली हुई थी, आज की तारीख में वो लोग भी कैमरे पर, माइक पर खुलकर बोल रहे हैं। मैं भीतर कमरे में जो हो रहा है, 4 दीवारी के भीतर जो हो रहा है दोस्तों, वो नहीं कह रहा, कैमरे पर जो बोल रहे हैं सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि ये बीजेपी वाले कह रहे हैं बीजेपी को। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। अब दोस्तों ये तो ट्रेलर है, 2-3 मिसालें मैंने आपको सुनाई कि किस तरह से आज की तारीख में बीजेपी के एमएलएज, बीजेपी के एक्स मिनिस्टर्स, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, उनके एमपीज कैसे बोल रहे हैं। बीजेपी की आलोचना बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर ये 3 महीने बाद ये जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, असेंबली इलेक्शन बहुत निर्णायक है, हरियाणा जैसा स्टेट, झारखंड जैसा स्टेट, अगर यहाँ भी बीजेपी हारती है तो ये जो बगावत का धुआं है आग में बदलेगा और घेर सकता है मोदी की कुर्सी को। कैन इट हैपन? ऐसा हो सकता है क्या? अब दोस्तों जब तक मोदी और शाह जीत रहे थे, कभी 282 सीटें जीत रहे हैं तो कभी 303 सीटें जीत रहे हैं, तो जो लोग मोदी जी से पार्टी में नाराज थे वो भी कहीं ना कहीं खामोशी के साथ उनके साथ चल रहे थे। लेकिन जैसे ही मोदी को हार मिलने लगी, उनका करिश्मा ढलने लगा, जादू उतरने लगा, तो वही लोग फिर बोलने लगे। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है, मुझे लगता है अगर आज का आप बाई इलेक्शन देखें, ये जो बाई इलेक्शन में तमिलनाडु से लेकर हिमाचल तक और मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक यहाँ जो हार मिली है, शर्मनाक हार, इसका मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? ये जो जनता का मैंडेट है, ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, ये कोई ओपिनियन पोल नहीं, जनता का जो वोट है, इसका मतलब क्या है, मैसेज क्या है मोदी जी को? और क्या अगर मैं कहूँ वाकई मोदी और शाह के हाथ से बाजी निकलना शुरू हो रही है, बाजी निकल रही है, निकल जाएगी आगे अगर ऐसे हालात रहे, ऐसे ही मोदी जी हारते रहे। बिग क्वेश्चन। 2 खास मेहमान हैं और दोनों ही महारथी हैं। हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, 30-35 बरसों का तजुर्बा, मोदी को बड़े करीब से देख रहे हैं, नीतीश को देख रहे हैं, नायडू को देख रहे हैं, इंटरेक्शंस कर रहे हैं, उमाकांत लखेड़ा, वो भी हमारे साथ होंगे। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि इस हार का मतलब क्या है। क्या ये हार एक तरह से मोदी की कुर्सी के लिए भी खतरा है? बिग थ्रेट, बड़ा खतरा है मोदी की कुर्सी को। मेरा सवाल ये है टाइगर कि लोग कहते हैं, बीजेपी में चर्चा थी कि सब अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं देश के, मोदी के साथ साए की तरह चलते हैं। ये जो गुजरात लॉबी है पूरी तरह से सिस्टम इसके हाथ में है, सीबीआई हाथ में है, ईडी है, इनकम टैक्स है, थैलियां हैं, पैसा है, बोरी भर पैसा है, अंबानी है, दूसरी मुट्ठी में अडानी है। तो ये जो पैसा है, सिस्टम है, मीडिया है, सारी ताकत है, एजेंसियां हैं, ये क्यों नहीं दिखी टाइगर? इस चुनाव में क्यों नहीं दिखी? उत्तराखंड तो बीजेपी का राज्य सर। कैसी बात कर रहे दीपक भैया? आप क्या मंगल ग्रह से आए क्या कि आप पिछले 1 साल से थे नहीं देश में? जब लोकसभा में ये सब सारी चीजें नहीं चली तो विधानसभा के बाई इलेक्शन में क्यों चलनी चाहिए? चलो मेरा सवाल आपको पूछता हूं, क्या लोकसभा में ये चली चीजें? क्या चाणक्य वहां नहीं था?
क्या ईडी सीबीआई नहीं था? क्या पैसा नहीं था? क्या नहीं था लोकसभा में? आप मुझे बताइए, जी। क्या नहीं अरे था तो हो लोकसभा क्या में? टाइगर, ये बताइए ना कि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ अरे होते लोगों ने, हुए भी भाई हाथ में मैंने जीरो आपको क्यों आ रहा बात, है? आप ही के शो में मैं फिर से वही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं कि ईडी सीबीआई, सत्ता का ताकत, आपका चेहरा, ये सारी चीजें, ये सारे अस्त्र शस्त्र जनता के जनार्दन के ताकत के सामने शुरू हो जाते हैं। जब जनता ने तय कर दिया आपको घर बिठाना है, तो किसी का बाप आपको सत्ता में नहीं ला सकता। जनता ने आपको घर जाने का आदेश दिया 240 पे लाकर। ये बात अलग जी है कि इधर उधर फल्टू राम का सहारा लेके आप सत्ता में बने हैं। ये चीजें जी तब भी नहीं चली, और ये आने वाले 3 चुनाव जो राज्यों के हैं उसमें भी नहीं चलने वाली। ये जी। सबसे फेल हो गए। ये 240 भी कैसे आए, यदि आप इसकी स्टडी करोगे तो नहीं आपको नहीं, पता पड़ेगा कि विपक्ष के मूर्खता से इनको और 50 सीटें मिली है, नहीं तो ये तो 200 से भी नीचे थे। समझ गया। आप ये कह रहे हैं टाइगर, आप, मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ढलान की तरफ है, मोदी जी का जो सूरज है अस्त हो रहा है, नीचे की तरफ ढल रहा है, और हो कहीं ना गया, कहीं बार बार अस्त हो गया, अस्त हो अस्त गया। हो गया, खुद का अस्त हो गया। चुनाव जो लेकिन आदमी हारते हारते बचा हो, खुद का चुनाव, जी उसके जी, बाद क्या बचता है? मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर थोड़ा मजबूत लड़ती, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, उत्तराखंड में, हिमाचल में अगर लोकसभा में लड़ी होती, तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। हो सकता है 200 से नीचे चले जाते। मैं लखेड़ा साहब के पास आ, लखेड़ा साहब, मूल प्रश्न मेरा ये, क्या मोह भंग हो रहा है मोदी जी से? पब्लिक का मन ऊब गया है कहीं ना कहीं। शाह और मोदी की जो जोड़ी है उसको अब बीजेपी का काडर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं एक मोह भंग है मोदी को लेकर देश में, क्योंकि आज जो सैंपल साइज आया है ये एक्चुअल वोटिंग हुई है। ये कोई मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं, वोटिंग हुई साहब। और वोटिंग भी ऐसा नहीं कि एक राज्य में हुई हो, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी, पश्चिम बंगाल में भी, बिहार में भी, मध्य प्रदेश में भी, हर जगह के सैंपल साइज आ रहे हैं, पंजाब तक से। और हर जगह बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि बीजेपी के नेता आज कुछ बोल नहीं रहे, जैसे सांप सूंघ गया हो। क्या लगता है आपको, समथिंग इज रॉन्ग विद मोदी जी एंड अमित शाह, या पब्लिक वांट्स टू गेट रिड ऑफ हिम नाउ? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा था उसका ये एक्सटेंशन है। ये भले ही असेंबली बाय इलेक्शंस हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन इस मायने में है कि एक बड़ा देखो, एक बड़ा आडंबर या एक बड़ा दुष्प्रचार या प्रचार, जो भी इसको आप नाम दें, किसके जरिए? प्री पोल सर्वे, एग्जिट पोल, तमाम तरह का एक घालमेल बनाया गया और उस चाशनी में चीजें पकाई गई और ये बताया गया। तो जनता जो है, जो फ्लोटिंग वोट है पूरे देश में, ये फ्लोटिंग वोट इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया कि लोगों ने कहा बीजेपी नहीं जीतना है तो जो फ्लोटिंग वोट है, जो जीत रहा है उसको वोट दो। लेकिन जब चुनाव नतीजे निकले और मोदी सरकार और उनकी पार्टी धड़ाम गिरी जमीन पर, तो जनता का डर खत्म हो गया। जो जनता के भीतर भय, डर और ब्यूरोक्रेसी में डर, जुडिशरी में डर, ये जो भय का जो एक माहौल इन्होंने भौकाल खड़ा किया था, वो डर खत्म हो गया। और उसकी पहली सीढ़ी है ये 7 स्टेट्स के 13 बाई इलेक्शंस। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये वो राज्य है जहां इनकी करारी हार हुई है, जहां मशीनरी इनके कंट्रोल में है, जहां इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, जहां ब्यूरोक्रेट्स इनके कंट्रोल में है, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनके कंट्रोल में है, वहां और ईवीएम की जो विश्वसनीयता है उस पर तो 4 चांद पहले ही लगे हुए हैं। कोई शिकायत कोई कर नहीं सकता, बेजा इस्तेमाल हो रहा है। मंगलोर में जहां उत्तराखंड की सीट है, वहां धरने पर बैठना पड़ा लोगों को, गिरफ्तारियां होगी कांग्रेस के लीडर्स की, क्योंकि वहां धांधलियां कराने की कोशिश हो रही थी और एक धन पशु को आपको आयात करना पड़ा वहां से, हरियाणा से। उत्तराखंड में आप कह रहे हैं कि बेईमानी हो सकती थी, वो तो कांग्रेस के लोग धरने पे बैठ गए इसलिए वो सीट निकल गई। नहीं, बेईमानी होने के बाद जीत गए, हार गए, बेईमानी के बाद हार गए। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ये तो एग्जाम्पल है। बेईमानी के बाद मतलब बीजेपी हार गई, इतना बुरा वक्त आ गया बीजेपी का साहब।
नहीं नहीं, बुरा वक्त बहुत बुरा आने वाला है, आने वाले वक्त में देखिए हालत क्या है। जो मोदी जी का जो आभा मंडल था, मोदी जी के नाम पर, ये मोदी की डायरेक्ट हार है। मैं आपको बता दूं, इसलिए हार है कि मोदी के नाम पर म्युनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन है वो भी भारत में लड़ा जाता है। वो भी म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हरिद्वार में लड़ा गया और बद्रीनाथ में लड़ा गया था पिछली बार। मोदी का फोटो लगा करके चुनाव लड़े गए म्युनिसिपैलिटी का। तो जब इसने निचले लेवल पर ग्राम प्रधान तक मोदी मोदी हो रहा है, तो जब आप हार रहे हैं तो आप किसको दोष दोगे? आप मोदी स्वीकार करें ना कि वो हारे हैं। तपस्या उन्होंने कब की बद्रीनाथ में और केदारनाथ में? किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, तपस्या करते हुए कोई फोटो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं 35 साल उन्होंने हिमालय में गुजारे। जिस मकसद के लिए उत्तराखंड राज्य बना उसको तिलांजलि दे दी गंगा जी में, जो अलकनंदा, भिलंगना, भागीरथी में जो नदियां बहती हैं वहां कर दी गई है, हरिद्वार में बह गई है सारी चीजें। तो मैं ओवरऑल एक बात आपको बता रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार कहे जाते थे, नितिन गडकरी साहब, उन्होंने दो दिन पहले क्या बोला? उन्होंने कहा कि वो तमाम बुराइयां जो कांग्रेस के भीतर थी आपके भीतर आ चुकी है, और इसमें कोई और जो गुटबाजी मैं आपको बता रहा हूं क्या हो क्या रहा है, भयंकर गुटबाजी। और ये जो दोनों दिल्ली के जो 2-3 लोगों ने जो पार्टी को कब्जा कर रखा है, इन्होंने बद्रीनाथ से लेकर के और मध्य प्रदेश तक, बिहार से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक, इन्होंने इनके गैंग पार्टी संगठन पर कब्जा किए हुए हैं। और जो स्थापित कार्यकर्ता हैं, जो पुराने पदाधिकारी हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो सवाल ये कि एक रिवोल्ट है, जो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक रिवोल्ट समझ गया, मोदी और गुजरात लॉबी के खिलाफ है। जी लकड़ा साहब, 2 बातें आपने कही। आपने एक तो कहा कि जनता का मोहभंग हो गया, बहुत से ऐसे मसले हैं, बेरोजगारी है, महंगाई और बहुत सी चीजें, और दूसरा रिवोल्ट हो गया जी। और दूसरा पॉइंट आपने दिया कि जनता के मोह भंग के साथ, जनता का तो अब इनसे मोदी जी से ऊब गई है, पार्टी के भीतर मोदी जी की जो पार्टी है उसके भीतर भी बगावत है। हर तरफ लोग खुलकर बोलने लगे हैं, खुलेआम बुराई कर रहे हैं, गडकरी से लेकर उत्तर प्रदेश के विधायक तक सब लोग कह रहे हैं कि साहब बेड़ा गर्क होने जा रहा है बीजेपी का। टाइगर, एक चीज मैं यहाँ पूछूंगा, जो कार्ड मोदी जी खेलते हैं, हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं, और साथ में आरएसएस भी खेलती है, और फिर अमित शाह भी और योगी आदित्यनाथ भी उसी कार्ड को आगे बढ़ाते हैं। ये जो हिंदुत्व का कार्ड है ये भी नहीं चल रहा है, जिसे ट्रम्प कार्ड कहते हैं। हमने अयोध्या देखा, अयोध्या हाथ से निकल गया बीजेपी का। बांदा की सीट जहां चित्रकूट है, जो राम की कर्म भूमि है, वो भी हाथ से निकल गई, वहां भी हार गए, चित्रकूट में भी हार गए। और अब मैं देख रहा हूं बद्रीनाथ, मुकुट है, जो मुकुट है जिसको इतने श्रद्धा के भाव से देखा जाता है, वो भी बीजेपी के हाथ से निकल गया। तो क्या हिंदुत्व का कार्ड भी अब एक्सेप्ट नहीं हो रहा? जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है वो भी फेल हो रहा है। हिंदुत्व का कार्ड फेल हो रहा है या मोदी फेल हो रहे हैं? ये नहीं, दोनों फेल हो रहे हैं। क्योंकि कर्नाटक के हार के बाद संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लेख लिखा था, उसमें उन्होंने खुद कहा था कि मोदी का कार्ड और राम का कार्ड ये दोनों नहीं चलेंगे। अब देखिए, हिंदुत्व यह आस्था का विषय है, हिंदुत्व ये जीवन पद्धति है, हिंदुत्व ये धर्म है, जो भी कहो। हिंदुत्व ये बेचने की चीज नहीं, ये व्यापार की वस्तु नहीं, मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। मार्केटिंग, जब भी आप धर्म की मार्केटिंग करेंगे, इनिशियली तो आप मजमा लगा लेंगे, लेकिन लोग विंडो शॉपिंग के लिए आके चले जाते हैं। आपको लगता है फुटफॉल तो बहुत है, लेकिन माल बिकता नहीं, क्योंकि सब हंसते हैं आप पे। आपने अभी तक क्या किया हिंदुत्व के नाम से? मतलब ताज्जुब लगता है मुझे, औरंगजेब जैसा कट्टरपंथी मुगल भी इस देश पर राज कर गया, अंग्रेज भी थे, सारे लोग आए, सारे आक्रांत आ गए, चंगेज खान से लेके सब तक। मेरा हिंदुत्व बचा रहा, मेरा हिंदुत्व गायब नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। अब देश आजाद है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। 80% लोग डराए जा रहे हैं 20% अल्पसंख्यकों के नाम पे कि हिंदुत्व खतरे में है। लोगों को समझ में आ गया खतरे में हिंदुत्व नहीं है, खतरे में मोदी जी, मोदी जी की सत्ता है, मोदी बड़ी खतरे में अडानी है, खतरे में ये लोग हैं। इसलिए हिंदुओं ने कहा कि आपका खतरा आप जानो, ये खतरा आपने मोल लिया। हिंदुत्व में कतई ये नहीं है, धंधेबाजी नहीं है हिंदुत्व। समझ गया, गॉट द पॉइंट। गुड पॉइंट टाइगर, गुड पॉइंट। आपने कहा कि खतरे में हिंदुत्व नहीं है, 80% हिंदुत्व खतरे में नहीं है,
खतरे में मोदी की कुर्सी है, अंबानी का और अडानी का साम्राज्य कुर्सी। ये आप कहना चाह रहे हैं कि खतरे में इनके लोग थे, इस वजह से ये घंटी बार बार बजाई थी। इस बार जो घंटी थी उसने काम नहीं किया। लखेड़ा साहब, टाइगर के पास में भी आने आ रहा हूं। एक सवाल मैं आपसे लखेड़ा साहब पूछना चाह रहा था कि हिमाचल प्रदेश का अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश में चाणक्य यानी जो गुजरात लॉबी थी उसने प्लान बनाया था कि भाई सरकार ही गिरा दो कांग्रेस की, और हमने देखा 6 विधायक तोड़े, फिर 2 विधायक तोड़े, फिर 1 विधायक तोड़ा, तोड़ फोड़ चलती रही, और बाद में वो जो 6 विधायक थे उसमें से 4 जीत गए कांग्रेस के। कांग्रेस फिर 40 पे खड़ी हो गई और कांग्रेस की सरकार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। आज भी जो नतीजा आया है, अमित शाह को ये लग रहा होगा कि 3 की तीनों सीटें हम जीत जाएंगे, 3 में से 2 हार गए हिमाचल प्रदेश में। तो कहां तो ऑपरेशन लोटस के जरिए तोड़ फोड़ करके सरकार गिराने जा रहे थे कांग्रेस की, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, तीर उल्टा लगा है। तो क्या आज की तारीख में बीजेपी की जो स्ट्रेटजीज हैं तोड़ फोड़ करने की, इसको पब्लिक पसंद नहीं कर रही? विधायकों को तोड़ना, पैसा देना, उनका मुंह बंद करा देना, उनके घर में ईडी भेज देना, फिर ब्लैकमेल करना, क्या पब्लिक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही? इट इज बैड पॉलिटिक्स। बैड पॉलिटिक्स से ज्यादा है, इसलिए कि ये जो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है, छोटा सा स्टेट है, बड़ा इकोलॉजिकली बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। वहाँ सेब के बगीचे होते हैं, वहाँ तमाम तरह के काम धंधे हो रहे हैं, और मोदी जी के मित्र अडानी के वहाँ सेबों के जो कारोबार थे, उस सेबों के कारोबार से बदहाल हो गए। और देखिए होता क्या है कि आप एमएलए खरीदना है तो बीजेपी रसीद काट के अपने कार्यालय से थोड़ी पैसा भिजवाती है। पैसा तो पूंजीपति जिसका बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहा है, वो पैसा देता है, और उसकी थैलियां बढ़ती हैं, और उसकी थैलियां बढ़ने के बाद कारोबार होता है। अभी देखिए, अब ये तो हो गया हिमाचल का मॉडल। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के आसपास, जहां बद्रीनाथ टेम्पल है, उसके आसपास तोड़ फोड़ एक कॉरिडोर बन रहा है, और उसमें एक राज्य विशेष के सारे ठेकेदार हैं। और वहां मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हालत हो रही है। नाम ले लीजिए साहब, गुजरात के ही होंगे, एक राज्य विशेष के गुजरात के ठेकेदार होंगे। गुजरात मोदी जी जाते हैं उनका साथ ठेकेदार तो साथ चलते हैं। गुजरात नहीं, उसमें कुछ और के भी हैं, ज्यादातर गुजरात के हैं। और सिलकारा टनल के लोगों का गुजरात कनेक्शन है, जिसमें 55 करोड़ रुपया बीजेपी के फंड में पैसा हुआ, और पूरे देश में आपका मजाक उड़ा। मैं सिंपल सा कह रहा हूं कि ये दोनों राज्य, हिमाचल हो उत्तराखंड हो, भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों राज्यों को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया। उत्तराखंड को तो कर ही दिया है। उत्तराखंड में जितने डिजास्टर्स हो रहे हैं, उत्तराखंड जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद को फेल कर दिया भाजपा ने। उन्होंने एक मुख्यमंत्री को उसका कद इतना छोटा कर दिया कि वो पोस्टमैन की तरह दिल्ली से देहरादून चक्कर काट रहा है। पोस्टमैन बना दिया, डाकिया बना दिया, पोस्टमैन बना दिया कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें साइन करो। इससे पहले भी डाकिया था। लखेड़ा साहब, आपने ठीक कहा कि चाहे हिमाचल हो और चाहे उत्तराखंड हो, वहां इतना गले तक भ्रष्टाचार हो रहा था कि कहीं ना कहीं पब्लिक की आंखें खुल गई। पब्लिक जो मोदी जी को फॉलो कर रही थी, मोदी उत्तराखंड में हो रहा था, देहरादून से लेकर नैनीताल तक, वो मोहभंग पब्लिक का टूट गया। हकीकत में उनको पता लगा कि नहीं, यहाँ तो राम नाम के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा, और वो सबक सिखा दिया पब्लिक ने। टाइगर, एक चीज मैं देख रहा हूं इस पूरे चुनाव में, और मैं लिस्ट जब देखता हूं, 2 सीटें जीती, 13 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में सिर्फ गई हैं। वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस मैं कहूंगा। हमीरपुर की सीट 1500 वोट से जीती तकरीबन, और जो मध्य प्रदेश में सीट आप कह रहे हैं मैनेज हुई है, वो तकरीबन 3000 वोट से। यानी जो 2 सीटें जीती है, एक 1500 वोट से, मतलब हारते हारते बची बीजेपी। और वही हाल मध्य प्रदेश की सीट है कि हारते हारते वहां भी जीत गए। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 वर्षों में इतना बुरा परफॉर्मेंस मैंने तो मोदी जी का कम से कम नहीं देखा। वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस मैं कहूंगा अब तक का। रेड मार्क है हर जगह। क्या आपको लगता है कि अगर वाकई एक डाउनफॉल हो रहा है, बीजेपी स्लाइड कर रही है, ये जो चुनाव होने जा रहा है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, क्या इसमें भी दाल पतली है? और मेरा सवाल है कि अगर हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड भी इसी बाई इलेक्शन की तरह बीजेपी के हाथ से निकल गया, फिर मोदी का क्या होने वाला है? मोदी का क्या होने वाला है ये बीजेपी को तय करना पड़ेगा दीपक भाई।
अच्छा। ये बीजेपी को तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 52 लोग हैं बाहर से समर्थन देने वाले, वो तो कल खोके होके आ जाएंगे तो सब मक्खन खाने वाले बोके बन जाएंगे। नीतीश कुमार को यदि कुछ मिल गया, उनके प्रदेश के लिए मिल गया, तो वो चुप रहेंगे। उधर चंद्रबाबू को थैला खोल दिया तो वो चुप रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी की साख बचानी होगी। ये समय है भारतीय जनता पार्टी के बीच में से आवाज निकलने की, कि यदि पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, लगातार नीचे जा रही है, तो पार्टी में क्या कोई एक ऐसा आदमी नहीं जो पार्टी के बारे में चर्चा करता हो, चिंता करता हो। ये चिंता संघ को करनी, कि संघ का प्रोडक्ट है, ये संघ का बच्चा है भारतीय जनता पार्टी। यदि वो बर्बाद हो रहा है तो संघ कब तक चुप रहेगा? ये तमाम बातें इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद होगी और वोकल होगा। गडकरी ने जो गोवा में बोला वो कम नहीं बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेसीकरण हो गया है आप भाजपा का, बीजेपी बर्बाद हो गई है पार्टी। ये जब मैग्नीफाई होके आएगा तब इसका जवाब देने के लिए इनके पास शब्द नहीं रहेंगे। लोकसभा हारे, बाई इलेक्शन हारे, 3 राज्य हारे, क्या है आपके पास जो आप कहते हो कि हम यहीं बैठे रहेंगे? बताइए जी। जब पार्लियामेंट्री संसदीय दल जो है, जब वो सवाल नहीं पूछेगा, तब तक ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, क्योंकि संगठन तो अभी इन्हीं के कब्जों में है। इशारा कर रहे हैं कि मोदी संगठन अभी इनके कब्जों में है। संगठन से कोई मुझे अपेक्षा नहीं है। कोई जनरल सेक्रेटरी बोलेगा, सब रबर स्टैंप बने हैं, नड्डा से लेकर नीचे तक। सवाल है सांसदों का, जिनके वजह से मोदी प्राइम मिनिस्टर। सांसद जब सवाल पूछेंगे, उन सांसदों में किसमें जमीन बचता है, किसको लगता है कि ये पार्टी हमारी है, या किसको लगता है कि बस हमको सांसद बन के या रबर स्टैम्प बन के रहना है। ये तय होगा इन 3 चुनाव के राजनीतिक दलों के, मतलब इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद। टाइगर कह रहे हैं कि मोदी जी की हालत वाकई खराब है, वो ब्रांड वैल्यू नहीं रही, और अब बीजेपी को तय करना, आरएसएस को तय करना है कि भाई मोदी जी का क्या करना है। पब्लिक ने तो आईना दिखा दिया, अब बारी बीजेपी के सांसदों की, उनको तय करना है। सिर्फ अपना कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालने से कुछ नहीं होगा, सांसदों को तय करना है कि भाई नेता बदला जाए या ना बदला जाए। लास्ट क्वेश्चन, और मुझे लगता है लखेड़ा साहब एक लाइन का मैं जवाब चाह रहा हूं, आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के लोगों ने आज कहा कि साहब हम लोग इसलिए ये सीट हार गए रुपौली की क्योंकि बीजेपी के वोट ट्रांसफर नहीं हुए? एक नीतीश के करीबी ने कहा कि साहब बीजेपी और जेडीयू में खटपट चल रही है, इसकी वजह से सीट हाथ से निकल गई हमारे बिहार में, हम चुनाव हार गए, सरकार हमारी थी, सब कुछ हमारा था। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार को भी निपटाया जाएगा और ये भी एक गलत स्टेप होगा एनडीए का, बीजेपी का, मोदी जी का शासन का? देखिए, बिहार में पहले से ही बड़े पैमाने पर उथल पुथल शुरू, ये जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट तो आज आया है, पिछले 8-10 दिन से बिहार की राजनीति में कोहराम मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। देखिए, इलेक्शन सर पर है, विधानसभा का चुनाव सर पर है। आपको चुनाव अगर लड़ना है, हो क्या रहा है मोदी के साथ और मोदी के जो एलाइज हैं उनके साथ क्या हो रहा है कि अगर उनकी सत्ता है तो उनके पीछे डबल एंटी इनकम्बेंसी है। मोदी से लोग नाराज हैं और जो मोदी का एलाइज है नीतीश कुमार, उससे लोग नाराज हैं, उससे लोगों का मोह भंग हो रहा है। क्यों हो रहा है कि आपने मोदी से पार्टनरशिप कर दी है। मोदी जो है एक फूके हुए कारतूस की तरह अब साबित होने जा रहे हैं अगले 3-4 राज्यों के इलेक्शंस में, ऐसा मेरा असेसमेंट है। लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट्स में आपने देखा होगा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं मध्य प्रदेश को अपवाद मान के चल रहा हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके पीछे वहां डबल एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष के खिलाफ नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी तमिलनाडु में नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी हिमाचल में नहीं है। तो ये जो मॉड्यूल्स डेवलप हो रहा है, पंजाब में नहीं हुआ, तो ये जो मॉड्यूल डेवलप हो रहा है, ये मॉड्यूल आगे जाकर के बड़ा भारी सरदर्द बनेगा, क्योंकि आपको हिसाब देना पड़ेगा। मोदी को आगे रख करके जो आपने वोट मांगे हैं, तो मोदी को स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरी हार है ये। उनको आगे म्युनिसिपैलिटी में भी चुनाव हारते हैं तो मोदी को बयान जारी करना पड़ेगा कि मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। अभी तक किसी हार की जिम्मेदारी किसने ली नहीं है, अभी लिपापोती होगी, इधर उधर कुछ बातें होगी, यही मेरा मानना है। और ये आने वाले वक्त में बहुत तेजी से हालात बदलेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ जी। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो लखेड़ा साहब ने कहा
कि भाई मोदी जी अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका वक्त जो है, यहाँ तक सियासत और प्रधानमंत्री कुर्सी की बात है, जैसे खत्म हो रहा हो। दगे हुए कारतूस का इन्होंने इस्तेमाल किया और पब्लिक अब मोदी के वोट को, मोदी के चेहरे को देखकर वोट नहीं दे रही। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन्होंने कहा कि अलायंस के साथ नीतीश कुमार और मोदी के साथ भी वही है, जो मोदी के साथ है वही नीतीश कुमार के साथ, इसलिए बिहार की सीट भी वो आज उनके हाथ से निकल गई। टाइगर का ये कहना है कि ये जो हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव होंगे 3 महीने के बाद, अगर इसके नतीजे भी बाई इलेक्शन जैसे आए, जो आज नतीजे आए हैं, तो मोदी जी के लिए वाकई उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। और फिर बीजेपी को डिसाइड करना है कि मोदी जी को साथ में लेके चलना है या मोदी जी को रिप्लेस करना है किसी से। टाइगर, आपका और लखेड़ा साहब आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आए और जिस तरह से आपने पर्सपेक्टिव को रखा, एक एक्चुअल में पोस्टमार्टम कर दिया आपने कि इस बाई इलेक्शन का मतलब क्या। और मतलब एक ही है, एक वार्निंग साइन है, एक अलार्म बेल है, खतरे की घंटी बज रही हो भाजपा के लिए कि अब वक्त आ चुका है, अभी भी समझ जाओ। टाइगर, आपका और लखेड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।